एक सुनसान सड़क पर एक सूखे दरख्त के नीचे दो आदमी खड़े हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन। ये दोनों कुछ खास नहीं कर रहे, बस एक आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसका नाम है गोडो। क्या गोडो इनका दोस्त है? क्या वो कोई मालिक है या कोई खुदा जैसा ताकतवर इंसान? ये कोई नहीं जानता, मगर दोनों का मानना है कि जब गोडो आएगा तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एस्ट्रागोन बार बार कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, और व्लादिमीर कहता है हमें गोडो का इंतज़ार करना है। यूँ लगता है जैसे वो दोनों ज़िंदगी से थक चुके हैं, मगर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अचानक दो और अजीब किरदार इनके पास आते हैं, पोज़ो और उसका ग़ुलाम लक्की। पोज़ो एक मगरूर और ज़ालिम आदमी है जो लक्की को रस्सी से बांध कर लाता है। इससे हुक्म देता है कि नाचे, बोले और हर तरह की खिदमत करे। फिर वो लक्की से कहता है सोचो। लक्की एक लंबी और बेरब्त तकरीर करता है जिसमें मज़हब, साइंस, इंसानियत सब कुछ शामिल है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। ये तकरीर बिल्कुल ऐसी है जैसे पागलपन में कोई बेमनी बातें कर रहा हो। पोज़ो और लक्की वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान एक छोटा लड़का आता है और व्लादिमीर से कहता है मिस्टर गोडो आज नहीं आएंगे, लेकिन कल ज़रूर आएंगे। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन एक दूसरे को देखते हैं, फिर फैसला करते हैं ठीक है, फिर कल फिर यहीं पर आएंगे। अगले दिन फिर वही मंजर है, वही सड़क, वही दरख्त, वही दो आदमी जो अब भी गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर आज भी सब कुछ वैसा ही है। वही बातें, वही तकलीफ़ें, वही थकन। फिर दोबारा पोज़ो और लक्की आते हैं, लेकिन अब फ़र्क ये है कि पोज़ो अंधा हो चुका है, लक्की गूंगा हो गया है। पोज़ो गिर रहा है, चीख रहा है, और व्लादिमीर और एस्ट्रागोन उसे उठाते हैं। पोज़ो इन्हें पहचानता नहीं और कहता है मुझे कुछ याद नहीं। ये दोनों हैरान होते हैं, मगर फिर खामोश हो जाते हैं। पोज़ो और लक्की एक बार फिर चले जाते हैं। फिर वही छोटा लड़का वापस आता है और एक बार फिर वही जुमला दोहराता है मिस्टर गोडो आज नहीं आएंगे, लेकिन कल ज़रूर आएंगे। व्लादिमीर थोड़ी देर के लिए गुस्से में आता है, लेकिन फिर थक कर खामोश हो जाता है। एस्ट्रागोन कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। व्लादिमीर कहता है चलो, मगर दोनों अपनी जगह से हिलते नहीं, और इसी खामोशी के साथ मंजर ख़त्म हो जाता है। आखिरी पैगाम। ये कहानी सिर्फ गोडो के इंतज़ार की नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की अक्कासी है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी गोडो का इंतज़ार करते हैं। कभी किसी खुशी का, कभी किसी मौके का, और कभी किसी मुआवजे का, मगर अक्सर वो गोडो कभी नहीं आता। हम बस रोज़ाना की तरह एक नई उम्मीद के साथ अगले दिन का इंतज़ार करते हैं, गोडो जो शायद कभी ना आए। मौज़ूआत और फ़लसफ़ा। ये ड्रामा आम ड्रामों जैसा नहीं जिसमें कोई वाज़िया कहानी हो। ये फ़लसफ़ाना सोचों और ज़िंदगी की हकीकतों को बेमनी अंदाज में पेश करता है। अहम मौज़ूआत। गोडो कौन है? शायद खुदा, कोई निजात दहिंदा, कोई उम्मीद या ज़िंदगी की बेहतरी का तसव्वुर, मगर वो कभी नहीं आता। इंतज़ार का बेमकसद तसलसल। दोनों दोस्त रोज़ाना गोडो का इंतज़ार करते हैं, मगर वो नहीं आता। जैसे हम ज़िंदगी में किसी बेहतर वक्त, किसी मौजे या किसी मौके का इंतज़ार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। ज़िंदगी की बेमानी तकरार। हर दिन एक जैसा है, एक जैसी बातें, एक जैसे रवैये, एक जैसे अंजाम। ताल्लुक़, तन्हाई और खौफ। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि तन्हाई से खौफज़दा हैं। नतीजा, वेटिंग फॉर गोडो हमें ये दिखाता है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम सिर्फ़ किसी उम्मीद पर जीते हैं, किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं जो शायद कभी ना आए। ये ड्रामा ज़बरदस्त तमसील है इस इंसानी कैफ़ियत की जिसमें हम बेयकीनी, इंतज़ार और वक्त के ज़िया में जीते हैं।